डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीएन फिजिक्स एग्जामिनेशन बाय द 24/7 और बच चुके हैं 11। हम पहुंच चुके हैं ग्रामर की हेवन और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल 5, जिसमें हम अपने रूल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दो कंडीशंस पढ़ी थी, जिसमें नाउन या फिर प्रोनाउन आता है। अगर तीसरी कोई चीज़ आएगी तो वो नाउन की फैमिली है, जिसमें अल्टीमेटली नाउन आपका आ ही रहा है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक रूल विच इज़ रिलेटेड टू नाउन। अब नाउन का एक बहुत कॉमन रूल है जो आपसे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, वो है इसका पॉजेसिव केस, राइट। तो पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाना। आपने कभी भी छोटे बच्चे को देखा हो, वो चिप्स खा रहा होता है और अगर आप उसके हाथ से चिप्स छीनने की कोशिश करते हो तो वो कहता है नहीं ये मेरा है, बोलता है कि नहीं बोलता है? सो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस चीज पर उसका अधिकार है। ऐसे ही आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपका अधिकार होगा। जैसे मेरा अधिकार मेरे चश्मों पे है, मेरे कपड़े पर है, मेरे बाल पर है, मेरी वॉच पर है, मेरे पेन पर है। अगर आप इसको लोगे तो मैं बोलूँगी ये मेरा है, राइट। तो नाउन अपना अधिकार दिखाता है, इसको याद रखिएगा। नाउन के साथ साथ प्रोनाउन भी अपना अधिकार दिखाता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ नाउन की बात करते हैं। और आई थिंक आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स, राइट। अब आप कुछ पल के लिए कंसिडर करें, एक लड़की है जिसका नाम है एनी और मैं एनी की तारीफें कर रही हूँ। मैंने कहा एनी की आंखें, एनी के बाल, एनी के ड्रेसेस, एनी के स्माइल, मैं तारीफें करती चली जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनी की स्माइल, फिर मैंने लिख दिया एनी के ड्रेसेस, फिर मैंने लिख दिया एनी की आईज, राइट। तो आपने नोटिस क्या किया यहाँ पर? आपने नोटिस किया एनी भी एक नाउन है और स्माइल भी एक नाउन है। यहाँ एनी भी नाउन, ड्रेसेस भी नाउन, एनी भी नाउन, आईज भी नाउन। तो अल्टीमेटली हमारा अभी ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ये सही नहीं है, ये गलत है। इनका आपको करेक्शन करना पड़ेगा और इसके लिए आपका रूल कहता है कि जब आपको एक नाउन का पोजेशन, ठीक है ना, किस पर दिखाना पड़ता है? ऑन अ नाउन दिखाना पड़ता है, राइट। तो आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी और एस, ऊपर एक छोटा सा कॉमा लगाते हैं और उसके साथ एस लिख देते हैं। तो अगर मुझे बोलना है एनी की स्माइल, एनी की मुस्कुराहट, तो मैं लिखूंगी एनी स्माइल। अगर मुझे लिखना है एनी के कपड़े तो मैं क्या लिखूंगी? एनीज ड्रेस। अगर मुझे लिखना है एनी की आंखें तो मैं क्या लिखूंगी? एनीज आईज। सो रिमेंबर दिस, दो नाउन का पोजेशन आपको अगर एक दूसरे पे दिखाना होता है तो आप अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस मिलकर के करते हैं। आप स्क्रीन को रोकिएगा और कोशिश करिएगा कि आप आंसर कर पाए। मैंने कहा वो बसंती वाला डायलॉग सुना है ना आप लोगों ने, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, राइट। तो वो क्या बोलती है बसंती? भगवान के लिए, फॉर गॉड्स सेक मुझे छोड़ दो। बोलती है कि नहीं बोलती है? अगर मुझे ये बोलना है कि एक स्वामी विवेकानंद जी हैं और उनकी पगड़ी उन्होंने पहन रखी है, पगड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्बन, राइट। तो मैंने कहा स्वामी जी की पगड़ी, राइट। तो मैंने लिख दिया स्वामी की टर्बन, राइट। अब मुझे इसके ऊपर पोजेशन दिखाना है। आप कैमरे को रोकिए और मुझे आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा? गॉड्स सेक, स्वामी जी की टर्बन, पगड़ी। सिमिलरली मैंने कहा चलो ना थोड़े से और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। अभी थोड़ा तो और पढ़ लो, पढ़ने में तो मज़ा ही आता है। मैंने कहा चलो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए बसंती जो है आपकी, वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती, तो वो भगवान जी को तो बुलाती नहीं, वो कहती थी जीसस के लिए मुझे छोड़ दो, राइट। तो वो क्या बोलती? जीसस सेक। सिमिलरली आपने बिग बॉस 13 देखा होगा, उसमें होता है ना एक लड़का पारस, और बोलते थे पारस विग लगाता है और बोलता था आबरा कडाबरा मैं हूँ पारस छाबड़ा। तो पारस अगर अपने विग को बुलाएगा तो क्या लिखेगा? अरे पारस का विग छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो।
तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी और इसके साथ एस। दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमारा रूल कहता है कि जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए, किस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए जहां पर आपका एक नाउन दूसरे नाउन पर क्या दिखा रहा हो, पोजेशन दिखा रहा हो, क्या दिखा रहा हो, पोजेशन दिखा रहा हो, लेकिन बट वो किससे एंड हो, एंड्स विद एस, ई एस और हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड बोले तो किसी के लास्ट में अगर सी आ जाए, किसी के लास्ट में अगर एस ई आ जाए, या फिर किसी के लास्ट में आपका श की आवाज़ निकल जाए, एस एच की या फिर सी ई की, तो इसके लास्ट में भी आप अपोस्ट्रोफी तो लगाते हैं, आप अपोस्ट्रोफी तो लगाते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद लगने वाला जो एस होता है उसको यूज नहीं करते। सो अगर ये नाउन आपका एस से एंड होगा तो अपोस्ट्रोफी के बाद आप एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस चीज को आपने याद रखना है, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, मैं रूल के तौर पर लिखूंगी यूज अपोस्ट्रोफी बट नॉट एस विद इट। आप अपोस्ट्रोफी तो यूज करेंगे लेकिन इसके साथ आप एस यूज नहीं करेंगे। तो जीसस के लिए मुझे छोड़ दो, आपने अपोस्ट्रोफी तो लगाया लेकिन नीचे एस नहीं लगाया। आपने पारस के विक की बात करी है, पारस एस से एंड हो रहा है ना, तो आप अपोस्ट्रोफी तो लगाएंगे लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे। ऐसे ही अगर बसंती कहती शांति के लिए मुझे छोड़ दो, शांति, शांति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइए जल्दी से आप लोग। शांति के लिए मुझे छोड़ दो, तो शांति के लिए आप लगाते हैं पीस सेक। तो जब आप पीस सेक की बात करेंगे तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी तो लगाएंगे लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद इसका यूज नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट? अब इसी के साथ साथ अपोस्ट्रोफी का एक और रूल भी होता है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, यहीं पर ही हम इसको पढ़ेंगे। अगर आपके पास वर्ड आ जाए एनीबडी, समबडी, someone, everyone, etc. ठीक है ना? मैंने कहा किसी का पेन, किसी के कपड़े, किसी का ड्रेस, तो आप क्या बोलेंगे, anybody's dress, anybody's dress, anybody's dress, someone's argument, किसी की बहस, राइट? हर किसी की आदतें, everyone's habit, राइट? या फिर मैंने बोल दिया somebody's marker, somebody's marker। क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि अगर आपने इन वर्ड्स का पोजेशन किसी भी नाउन के साथ दिखाया तो अगेन आप क्या यूज कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस यूज कर रहे हैं, राइट? तो जब भी आपके पास ये वर्ड्स आएंगे तो इनके लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। बट अगर इन वर्ड्स के साथ आपका एल्स वर्ड जुड़ गया, ठीक है ना, अगर एनीबडी के साथ आपका क्या लिखा हुआ आ गया, एल्स लिखा हुआ आ गया, समवन के साथ आपका क्या लिखा हुआ आ गया, एल्स लिखा हुआ आ गया, तो आपको एक चेंज देखने के लिए मिलता है। क्या चेंज देखने के लिए मिलता है? चेंज क्या देखने के लिए मिलता है? आप पोजेशन जो लगाते हैं वो किसके ऊपर लगता है, वो एल्स के ऊपर लगता है। वो भी कैसे लगता है, अब ये भी तो हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है बट ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे आप एल्सेस लिखते हैं, ठीक है ना? किसी और का है, मेरा नहीं है, इट इज एनीबडी एल्सेस नॉट माइन, राइट? दिस इज समबडी एल्सेस नॉट माइन। सो अगर आपको इसके लिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि मैंने कहा दिस वॉच is not his but this is of
एनी बॉडी, अब आप चाहे भी तो बॉडी के ऊपर अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, ये किसी और की है, तो आपने लिखा एनीबडी एल्सेस, तो आप यहाँ पर करेक्शन क्या करेंगे, अगर गलती से भी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपोस्ट्रोफी हटाना पड़ेगा और आप जो अपोस्ट्रोफी लगाएंगे वो अपोस्ट्रोफी आपका कहाँ लगेगा, वो लगेगा आपका एल्सेस के ऊपर। नाउ दिस इज राइट। सो आई होप ये आपको पोजेशन के भी जो 4 रूल हैं वो क्लियर हो गए होंगे, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा और ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी मैं इसी के साथ आप लोगों से ये सेशन के लिए अलविदा लेती हूँ। विल कम अप विद अनदर सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।